साइंस बुक का सेकंड लेसन है। टॉपिक है स्वच्छता। और आज हम इसके मेन जो तथ्य हैं इसके उनको डिस्कस करेंगे और पूरे पाठ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस तरह से जो मेन इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके जो मुख्य तथ्य हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता। सबसे पहले स्वच्छता टॉपिक है, तो स्वच्छता के विषय में जानेंगे स्वच्छता क्या है। तो लिखा है व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर ही निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता के विषय में बताया गया है। अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है तो आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर तथा उसके अंगों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है और पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता से है। यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय वातावरण के दूषित होने के कारण हमें न तो स्वच्छ जल, न स्वच्छ हवा और न ही स्वच्छ भोजन मिल पाएगा। स्वच्छता के अभाव में पर्यावरण में फैले कीटाणु हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं और हमारा पर्यावरण पूरी तरह से स्वच्छ है लेकिन हमारा पूरा शरीर स्वच्छ नहीं है तो कीटाणु हमारे शरीर में पैदा होकर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हमारे सुखी जीवन को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही साथ पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। अब यहाँ देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया गया है। इसमें चित्र बने हुए हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के। पहला चित्र है जो उसको देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है शौच के बाद हाथ साबुन या निसंक्रमित पदार्थ से धुलना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। तीसरा, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और चौथा है बालों की उचित देखभाल करनी चाहिए। अभी देखिए अंगों की स्वच्छता क्यों, कब और कैसे। त्वचा की सफाई में तो हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। तो पता ही, इसलिए मुंह की सफाई आवश्यक है और प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मलकर साफ करना चाहिए, ये तो सभी को पता है। फिर मुंह और दांतों की सफाई, दांतों की सही से सफाई नहीं करेंगे तो पायरिया रोग हो जाएगा। मुंह में मवाद तथा दुर्गंध आती है। इसलिए प्रातःकाल सोने के पूर्व और खाने के तुरंत बाद, खाने के पहले मुंह और दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। मंजन, नीम या बबूल की ताज़ी दतून से खाने के बाद या पूर्व साफ उंगली या ब्रश से दांत की सफाई करें। और आँख की सफाई भी बहुत ही ज़रूरी है। सोकर उठने के बाद आँख में लगे कीचड़ को गंदी उंगलियों से साफ करने से ये जो होता है इसमें नेत्र में धूल या कण या वायु में उड़ते हुए कीटाणु के घुस जाने से आँखों में बीमारियां हो जाती हैं, तो इस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब इसमें देखिए हम पूरा नहीं पढ़ेंगे नहीं तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी होगी तो आप लोगों को भी सुनने में देखने में थोड़ा कम अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम मुख्य बातों पर बता रहे हैं। कान की सफाई बहुत ज़रूरी है। कान में मैल को साफ करने के लिए समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें, कान की जांच कराएं और परामर्श लें, उपचार करें। नाक की सफाई, श्वास लेते समय गंदे विषैले पदार्थ नाक में प्रवेश करते हैं, अतः प्रातःकाल नहाते समय नाक साफ करें। प्रतिदिन मुँह हाथ धोते समय नाक साफ करें। पर्यावरण की स्वच्छता भी, अब देखिए वो तो व्यक्तिगत स्वच्छता थी, अब पर्यावरण की स्वच्छता देखिए। यहाँ बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और खाने पीने की सड़ी गली चीज़ें जो है इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। उनको वस्तुओं को कूड़ादान में फेंकना चाहिए और या फिर बगीचे में एक गड्ढा खोद कर उसमें डालना चाहिए। इससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। जल स्रोत के समय नहलाना, नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं शौच नहीं करना चाहिए। बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों एवं तालाबों पर नहीं बहाना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर लगाना एवं चिमनियों को फिल्टर युक्त ऊंचा रखना चाहिए। प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले सामानों की सफाई भी बहुत ही ज़रूरी है।
ये देखिए यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, इसकी तालिका बनी है। और अपने घर के सामान की सफाई और सुरक्षा कैसे करते हैं। शर्ट फ्रॉक के सामान है तो उसको साबुन और पानी से धोते हैं, सुखाने के बाद प्रेस करके अलमारी में रखते हैं। दांतों का ब्रश मंजन करने के बाद साफ पानी से धोकर स्वच्छ और निश्चित स्थान पर रखते हैं। तो ये सब साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्तिगत और पर्यावरणीय सफाई बहुत ही आवश्यक है, जिसको करना अति आवश्यक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है बालों की सफाई, खाली स्थान है, खाली स्थान में 2 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प चुनकर रखना है। तो यहाँ व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है। घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की सफाई, ये पर्यावरणीय स्वच्छता में आती है। घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर सोचकर लिख सकते। घर में बहुत सी वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, कुछ भी नाम, बर्तन के, कपड़ों के, टीवी फ्रिज से लेकर के गैस चूल्हा, कुछ भी, किचन से या रैंक, किसी भी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं लिख सकते हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी सफाई आती है। अब यहाँ देखिए पर्यावरणीय स्वच्छता के पास आप पहुँच गए। ये देखिए ये कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इसमें देखिए ये, और यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय स्वच्छता, ये व्यक्तिगत स्वच्छता थी। और यहाँ पर पर्यावरणीय स्वच्छता में अपने अड़ोस पड़ोस सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर्यावरणीय स्वच्छता पे आती है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए। इसका भी उत्तर लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, इस जगह पे है, अच्छे से मिल जाएगा आपको। त्वचा की सफाई देखिए ये पढ़ाऊँ आप, हमने इसको पहले पढ़ा भी है और फिर भी बता देते हैं। हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने से हमारे हाथ में धूल और अन्य कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। प्रातःकाल करना चाहिए सफाई भी। और कब, क्यों करनी चाहिए, अब कब और कैसे करनी चाहिए। अब ये देखिए इसका जवाब आगे, कब करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। कैसे, स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मल कर साफ करके शौच क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर खाने के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके। ये कार्य हो गया। अब अगला कार्य देखिए, पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। अब यहाँ देखिए पर्यावरणीय स्वच्छता में ये उपाय बताए गए हैं। सड़ी, खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर ना फेंक कर कूड़ेदान में फेंकें। अपने बगीचे में गड्ढा खोद कर उसमें डाल दें, इससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और शौच नहीं करना चाहिए। बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार व अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच कराकर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर लगाना और इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त ऊंचा रखना चाहिए। तो ये कार्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट वर्क है जो बच्चों से कराना अच्छा रहेगा। तो अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के प्रति लोगों में जागरूकता लानी हो तो पोस्टर तैयार करें और शिक्षकों की सहायता से जनचेतना रैली निकालें। ये कार्य विद्यालय में कराया जा सकता है और ये शिक्षकों के लिए और बच्चों से दफ्ती अथवा पुराने डिब्बे की सहायता से कूड़ादान बनवाएं और उसे कक्षा में रखकर कूड़ा फेंकने के लिए प्रेरित करें। अब तो विद्यालयों में कक्षाओं में डस्टबिन रखा जा रहा है, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क कराना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ पूरा होता है और हम अगली वीडियो में अगले पाठ को डिक्टेट करेंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सबको फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।